जोर से देवनारायण भगवान की, जोर से बोलिए इंकलाब, जोर से बोलिए इंकलाब, भारत माता की आवाज दो, जोर से बोलो आवाज दो। नमस्कार, जय भीम। मैं डॉक्टर महेश वर्मा। पीलपुरा भरतपुर बयाना के अंदर एक बड़ी महापंचायत होती है गुर्जर समाज की, और गुर्जर समाज वहां पर उद्घोष करता है कि उनकी जो तमाम मांगे हैं, जो तकरीबन सरकार उसे एक तरह से उस पर लिपापोती करती आई है, और गुर्जर समाज के युवा, उनके नेता भीषण गर्मी में वहां पर इकट्ठा हुए, और समाज के जो मांग है, समाज की जो एक आवाज है, उसकी आवाज में आवाज मिलाने के लिए गुर्जर समाज के संघर्ष समिति के तमाम नेता वहां पहुंचे। विजय सिंह बहसला इसके लिए पूरी तरह से कोशिश कर रहे थे कि समाज की जो आवाज है उसको पुरजोर तरीके से सरकार के सामने उठाया जाए, और कहीं हद तक उससे आवाज उठाने में वो सफल भी हुए। अतुल प्रधान सपा नेता है, उत्तर प्रदेश से आते हैं, उन्होंने भी अपनी आवाज को इस महापंचायत में उठाकर एक जगह बनाई है, और युवाओं में भी उनका एक अच्छा खासा क्रेज है। लेकिन अब सवाल है कि जहां उन्होंने तमाम जो बातें रखी हैं, तो क्या सरकार उन बातों को मानने के लिए बहुत जल्दी काम कर पाएगी? जिस तरह से सरकारों का एक ढर्रा होता है जब वो देखती है कि इतना बड़ा प्रेशर है, इतनी बड़ी महापंचायत हुई है, तो कहीं ना कहीं वो अपने अधिकारियों को, कलेक्टर को, एसपी को, डीएसपी को, डीआईजी को, आईजी को भेजकर, या उसी जाति के सजातीय नेता को भेजकर उस प्रेशर को कम करने की कोशिश की जाती है। अब देखें कि वहां पर महापंचायत हुई तो वहां पर सरकार का फरमान आया, और फरमान के साथ साथ उस फरमान को महापंचायत के जो नेता थे उन्होंने पढ़कर सुनाया, और उन्होंने कहा कि अब इस महापंचायत को स्थगित किया जाता है, और सरकार ने हमारी बातों को माना है, और बहुत जल्दी न्यायप्रिय कार्रवाई सरकार करेगी। मांग क्या थी? एमबीसी आरक्षण के तहत जो कोटा है उसके तहत गुर्जर समाज को पूरी तरह से आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। रीट और उसके साथ साथ 372 जो रीट की परीक्षा और जिसमें भर्तियां हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं सरकार ने कोताही बरती है। और वहीं का बात की जाए, आज जो एमबीसी आरक्षण है उसे 9वीं अनुसूची के अंदर सम्मिलित किया जाए, और वहीं उनका कहना है कि जिन गुर्जर समाज के शहीदों पर जो केस लगा था, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे राज्य सरकार का हो, उन केसों को वापस लिया जाए। उनकी संपत्तियां कुर्की करने का सरकार ने कई फरमान दिया, और वह उनको सरकारी नौकरी तक नहीं मिली। वो आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं कोर्ट कचहरी के। आखिर ये कैसा सरकार का आश्वासन है? इसी बात को लेकर एक बड़ी महापंचायत हुई। वहीं अतुल प्रधान सपा नेता वो कहते हैं कि अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो 29 जून को सिकंदरा बांदी कुई में एक बड़ी महापंचायत की जाएगी, और फिर से एक आह्वान किया उन्होंने, और साथ ही ऐलान किया कि सरकार को वाकई बैकफुट पर आना होगा। अब बड़ी बात बहुजन समाज, दलित समाज के लिए भी, आपने गुर्जर समाज के आंदोलनों को आपने देखा, 2007 से मैं भी देख रहा हूं। क्रोड़ी लाल, जो कर्नल क्रोड़ी सिंह बहसला, दिवंगत गुर्जर समाज के सर्वमान्य नेता, उन्हीं के जो बीज रोपित किया गया था वही गुर्जर समाज के युवाओं के अंदर आज वो फल फूल रहा है, और उन्हीं के द्वारा बनाया गया संघर्ष समिति, जो आरक्षण संघर्ष समिति है, वो आज भी मुकाबला कर रही है, सरकार से जवाब मांग रही है। और आप देखें कि सरकार कहीं ना कहीं वो बैकफुट पर आती है, और उनकी बात को मानने के लिए उस महापंचायत उस आंदोलन में पहुंचती भी है। आईजी राहुल प्रकाश पहुंचते हैं, कलेक्टर पहुंचते हैं, सरकार का फरमान आता है। लेकिन वहीं इधर दूसरी तरफ अगर आप देखें, यही आंदोलन अगर दलित समाज के लिए होता, दलित समाज बड़ा एक आंदोलन करता, लाखों की संख्या में लोग पहुंचते, तो क्या सरकार के जो नेता हैं, अफसर हैं, क्या वो उस पंडाल में पहुंचते? मैं यही सवाल इसलिए उठा रहा हूं कि कहीं ना कहीं दलित समाज ने भी अब सफलता पाई है अपने आंदोलन करके, सरकार भी बैकफुट में आई है। लेकिन जो सफलता मिलनी चाहिए और जो प्रेशर दिखना चाहिए, तमाम राजनीतिक पार्टियों के वो गुर्जर महापंचायत के एक पंडाल पर एक जाजम पर आकर बैठ जाते हैं, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो सपा का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो बसपा का हो, चाहे वो कोई सी भी राजनीतिक पार्टी का हो, जब बात आती है समाज की तो वह उस जाजम पर आकर बैठ जाते हैं। लेकिन वहीं अगर दलित समाज का एक बड़ा आंदोलन हो रहा हो, उनके लिए संघर्ष, उनके लिए न्याय की बात हो रही हो,
तो आप समझे कि वही संघर्ष के लोग ही उस मंच पर रहते हैं। उसमें ना तो कोई कांग्रेस का नेता वहां पहुंचता है दलित समाज का, ना बीजेपी का, ना बसपा का, ना वो अन्य राजनीतिक पार्टियों का। आप सोचें, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उनके आका नाराज ना हो जाए, अगली बार उन्हें टिकट नहीं मिलेगा, का विधायकी का, सांसदी का, पार्षदी का, पंचायत का, ये तमाम जो है डर है। लेकिन दूसरी जो जातियों की जो महापंचायत होती है, चाहे वो राजपूत समाज हो, जाट समाज हो, गुजर समाज हो, अहिर समाज हो या ब्राह्मण समाज हो, उनके तमाम नेता उस जाजम पर समाज के हक अधिकार के लिए बैठते हैं। यही अंतर है। तो ये मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर ग्वालियर के अंदर एक बड़ी जो 11 जून को एक बड़ी सभा, बड़ा आंदोलन होने जा रहा है ग्वालियर खंडपीठ के परिसर में, हाईकोर्ट के परिसर में बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित करने के लिए, जहां हाईकोर्ट के जो जज थे, चीफ जस्टिस थे सुरेश कैत ने भी एक आदेश दे दिया था, पारित कर दिया था कि वहां पर प्रतिमा स्थापित होगी। लेकिन कुछ मनवादी और ब्राह्मणवादी और जो बाबा साहब के विचार को और उनके वाकई सिद्धांत को नहीं मानते, वो विरोध में आए और उसके बाद में विरोध इतना ज्यादा देखने को मिला, वो अभी तक वहां पर प्रतिमा नहीं लगी और कहीं ना कहीं एक गतिरोध भी बना हुआ है। अब सवाल यह है कि जो कांग्रेस के और बीजेपी के, सपा के, बसपा के या अन्य और भी जो दलित समाज के नेता हैं, वो क्यों नहीं एक मंच पर आते, क्यों नहीं एक संघर्ष समिति बनाते कि समाज पहले है, उसके बाद राजनीति है। अगर आप किसी समाज को सशक्त, अपने समाज को सशक्त करेंगे, प्रेशर दिखाएंगे, तो राजनीति के जो खिलाड़ी हैं, राजनीति के जो नेता हैं, जो भी नेतागिरी करते हैं, वो 10 बार वो भी समाज के प्रेशर के आगे झुकेंगे। ये बड़ा सवाल है। देखना यह होगा कि गुजर महापंचायत की तमाम डिमांडों को, तमाम मांगों को लेकर सरकार कितनी जल्दी उस पर काम करती है, क्योंकि अभी भी गुजर समाज के जो युवा हैं और नेता हैं, वो पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है। उन्हें मालूम है कि सरकारों का एक ढर्रा होता है, उस प्रेशर को कम करने के लिए अपने नेता भेजते हैं, अफसर भेजते हैं और उस प्रेशर को कम करके उस दिन के जो एक बड़ा प्रेशर होता है उसको कम किया जाए। देखने में यह भी आया, बिल्कुल तस्वीरें हमारे सामने आई कि वहां पर रेलवे ट्रैक को बाधित करने की कोशिश की गई, रेल को रोका गया, सरकार वहां पहुंची और आईजी राहुल प्रकाश ने साफ तौर पे कहा कि आप युवा हो, कंपटीशंस की तैयारी कर रहे हो, अगर किसी को रेलवे का, राज्य सरकार का कोई केस लग गया तो आपकी नौकरी नहीं लग पाएगी। राहुल प्रकाश एक अफसर है, तो सरकार ने उन्हें भेजा समझा कर कि आपको वहां पर बड़े ठंडे दिमाग से बात करनी है, किसी भी तरह से आक्रोशित होकर, डांट फटकार कर आपको बात नहीं करनी, क्योंकि ये गुजर महापंचायत के वही युवा है जिन्होंने रेल की पटरियां भी उखाड़ी थी और उनके 76 जो समाज के लोग हैं वो शहीद हुए थे, तो उनके दिमाग के में अभी भी वो खून खोला हुआ है और ऐसी तस्वीर फिर दोबारा से नहीं देखने को मिले। अब देखना यह होगा कि सरकार कितना इस पर काम करती है। जवाहर सिंह बेडम गृह राज्य मंत्री हैं गुजर समाज के, उनका भी हमने स्टेटमेंट सुना। अब देखना यही है कि सरकार और खासतौर पे भजनलाल जो सरकार है, राज्य की सरकार है, इस पूरे महापंचायत और महा आंदोलन को लेकर कितना गंभीर और कितनी जल्दी गुजर महापंचायत के जो डिमांड है, मांग है, उनको कितनी जल्दी मानती है। इस खबर पर अपडेट्स जो भी आएंगी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।